Hallelujah. God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के इस नए दिन के लिए, इस नई सुबह के लिए जो उसने हमें दिया है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन में, सप्ताह के इस पहले दिन में आप सब लोगों का प्रभु यीशु के नाम में हम CMD कलीसिया की ओर से स्वागत करते हैं ऑनलाइन सर्विस में। और आइए इससे पहले कि हम आज की आराधना सभा को शुरू करें, प्रार्थना में जाएंगे कि परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता करे। पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। आपने समय दिया, अवसर दिया और चाहते हैं कि आपके पवित्र आत्मा, बेशकीमती बहुमूल्य पवित्र आत्मा जी के द्वारा से हमारी सहायता की जाए, हमारी मदद की जाए, ताकि आज के संदेश के द्वारा, आज की आराधना के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिलने पाए। और आपके लोग जो प्यारे पिता परमेश्वर आज आपके प्रभु भोज में शामिल होने वाले हैं, आप उन्हें अभी से तैयारी का मन और आत्मा दें कि हम में से हर एक आपकी मेज में शामिल हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में, इस नए दिन में। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि तूने जो मेरे वचन को, धीरज रूपी वचन को थामे रखा है। और बाइबल ऐसा भी बताती है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। हम प्रभु को धन्यवाद दें इस समय में, और अय्यूब के समान आज की सुबह में हम भी ये कह सकें, ये कहकर प्रभु की आराधना कर सकें कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आइए हम प्रभु की आराधना करें, अपने मनों को तैयार करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर से इस नए दिन और नई सुबह के लिए। तू प्यारा है सब लोगों से,
या मसीह, या मसीह, या मसीह। धन्य है वो जिंदगियां, तो वो जीवन जिनके जीवनों में प्रभु यीशु मसीह सबसे ज़्यादा प्यारा, सबसे ज़्यादा अधिक चाहने के योग्य है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से, और आप सब लोगों का स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन संडे सर्विस में। क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप की ओर से हम आप सब लोगों का स्वागत करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अवसर दिया है। पिछले दिनों से हम लोग जो देखते आ रहे हैं एक सेपरेशन की जगह को, मिस्र में के गोशेन को, आज भी हम थोड़ी सी बात उसके ऊपर करेंगे। और आज प्रभु भोज का भी दिन है। तो आप में से जितने लोग प्रभु भोज में शामिल होने वाले लोग हैं, कृपया करके वो अपनी अपनी तैयारी करें और अपने दिल और मनों को तैयार करें, अपनी ज़िंदगियों को तैयार करें कि वो प्रभु की मेज में शामिल हो सके। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है मेरे प्रियो कि एक मनुष्य, एक स्त्री या एक पुरुष, कोई भी हो, कोई भी क्यों ना हो, जो प्रभु भोज की मेज में शामिल होने वाला व्यक्ति है, वो परमेश्वर की मेज और शैतान की मेज दोनों में शामिल नहीं हो सकता है। तो हमें चुनाव करना है, हमें एक सिलेक्शन करना है कि मैं किसकी मेज में हाथ डालना चाहता हूँ, किसकी मेज में रहना चाहता हूँ। तो आज का हमारा थीम है परमेश्वर का गोशेन, गॉड्स गोशेन, गॉड्स गोशेन, ड्वेलिंग नियर टू गॉड, परमेश्वर के करीब आने वाली जगह, परमेश्वर का गोशेन, गॉड्स गोशेन, ड्वेलिंग नियर द लॉर्ड, परमेश्वर के करीब आना, परमेश्वर के नज़दीक आना, हमारा आज का थीम है। आप मेरे साथ निकालें निर्गमन की किताब, उसका 8 अध्याय और 22 पर, एक्सोडस चैप्टर 8 वर्स 22, ड्रॉइंग नियर द गॉड, परमेश्वर के करीब आना, परमेश्वर के करीब आना, गॉड्स गोशेन। गोशेन एक नाम है, हम थोड़ी देर में जानेंगे इसके विषय में कि यह है क्या चीज़। मेरे साथ देखिए आप निर्गमन की किताब, उसका 8 अध्याय और 22 पर, यहाँ लिखा है, उस दिन, परमेश्वर यहोवा कह रहा है ये वाली बात कि उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूँगा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं उस दिन गोशेन देश को जिसमें मेरे लोग रहते हैं, उस जगह को मैं अलग कर लूँगा। हम में से हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है जो बाइबल पढ़ते हैं कि परमेश्वर के लोग मिस्र के गोशेन देश में रहा करते थे, मिस्र में रहा करते थे। गोशेन नामक एक जगह थी जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराई थी, जिस जगह पे वो रह रहे थे, और वो यहाँ सालों से रह रहे थे, बहुत सालों से वो यहाँ पे रह रहे थे। बाइबल ऐसा बताती है कि 430 साल इजरायली मिस्र की गुलामी में रहे, और इनको वहाँ जाकर के 430 साल हो गए थे, और ये वहाँ पे एक लंबे समय से रह रहे थे। मेरे साथ देखिए आप उत्पत्ति की किताब, जेनेसिस चैप्टर 45 वर्स 10 और 11, उत्पत्ति की किताब, उसका 45 अध्याय 10 और 11 पर यहाँ लिखा है, यूसुफ ने अपने भाइयों के द्वारा से अपने पूरे कुटुंब परिवार को वहाँ बुलवा लिया था, क्योंकि पूरी दुनिया में अकाल था, पूरी दुनिया में अकाल था, और कहीं पे खाने पीने की कोई संसाधन नहीं थे, केवल मिस्र के अलावा। यूसुफ के भाई यूसुफ से मिलने आए थे, और यूसुफ ने अपने भाइयों को वहाँ पे बुलवा लिया था। ये तब की बात है जब यूसुफ भी जिंदा था और फिरौन भी जिंदा था। सारी दुनिया में अकाल पड़ा था, लेकिन मिस्र एक ऐसी जगह थी जहाँ पे खाने पीने की चीज़ों की कोई कमी नहीं थी, और ये सारे इंतजामात परमेश्वर ने यूसुफ के द्वारा से वहाँ पे करवा रखे थे पहले ही से अपने लोगों के लिए। परमेश्वर जानता है कि क्या होने वाला है और क्या होगा। मेरे साथ देखिए जेनेसिस चैप्टर 45 वर्स 10 और 11, यहाँ लिखा है कि तेरा निवास गोशेन देश में होगा। यूसुफ ने अपने भाई से कहा था कि जाके मेरे पिता एक याकूब से कह देना कि वो यहाँ चला आए, और उसका निवास गोशेन देश में होगा, और तू बेटे पोतों भेड़ बकरियों गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। ड्रॉइंग नियर टू गॉड, परमेश्वर के करीब आने वाली जगह। गोशेन वॉज द प्लेस नियर टू गॉड, परमेश्वर के नजदीक की जगह। आज परमेश्वर के लोगों को, हम लोगों को इस बात को समझने की आवश्यकता है, क्या मैं परमेश्वर के निकट की जगह पे हूं? यहां लिखा है ऐसा,
तेरा निवास गोशेन देश में होगा और तू बेटे पोतों भेड़ बकरियों गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। ये बात यूसुफ ने अपने पिता के पास कहलवा दी थी, क्योंकि यूसुफ चाहता था कि उसका पिता अपने सब जनों सहित जीवित रहे और वो यहाँ मेरे पास आ जाए तो मैं उसका पालन पोषण ठीक से कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मिस्र से जाकर के कनान देश में उनका पालन पोषण नहीं कर सकता हूँ। मैं उनको कनान देश से अपने पास बुला लूंगा और यहाँ जब तक वो मेरे साथ रहेंगे मैं उनका पालन पोषण करता रहूंगा, क्योंकि लिखा कि और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे, अभी तो 5 साल और बाकी थे अकाल के। यूसुफ जानता था, याकूब का घराना इस बात को नहीं जानता था। यूसुफ जानता था और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे उनमें मैं वहीं तेरा पालन पोषण करूंगा गोशेन में। ऐसा ना हो कि तू और तेरा घराना, वस्तु जितने तेरे हैं, तेरा घराना वर्ण जितने तेरे हैं वे भूखे मरें। अगर इस वक्त इन दिनों में याकूब और याकूब का घराना गोशेन में नहीं होता, मिस्र से बाहर ही रहता, तो शायद वो भूखे ही मर जाते। और बहुत सारे लोग उसके आसपास के देशों में, क्षेत्रों में भूखे मर रहे थे। खाने पीने की चीज़ों का बड़ा अभाव था, लोगों के पास खान पान के संसाधन समाप्त होते जा रहे थे। अगर भोजन वस्तु, खाद्य सामग्री, अगर जीवन यापन करने के संसाधन कहीं पे थे तो वो उसी जगह पे थे, ड्रॉइंग नियर टू गॉड, परमेश्वर के करीब की जगह पे, परमेश्वर के निकट की जगह पे। मेरे साथ देखिए आप निर्गमन की किताब उसका 8 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 8 वर्स 22 to 24। यहां लिखा कि उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा। परमेश्वर लोगों को अलग करता है। हम विश्वासी लोग इस बात को जानते हैं और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जगह को भी अलग कर लेता है। सेपरेट प्लेसेस परमेश्वर अपने लोगों के लिए ठहराता है और जहां परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग वहां पे पाए जाएं। हम मसीह लोगों की, बहुत सारे लोगों की ऐसी समस्या रहती है, हमारे जीवन में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कभी कभी कि हम किसी कारण से उस जगह पे नहीं होते, उस प्लेस पे नहीं रहते, उस प्लेस को हम ज़्यादा दिन तक संभाल कर नहीं रख पाते हैं, उस प्लेस में हम ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं जो प्लेस परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा रखा था, जहां परमेश्वर हमारा और हमारे घराने का पालन पोषण कर सकता था। हम में से बहुत सारे लोग कई बार अपने जीवन का निर्णय लेके परमेश्वर की ठहराई हुई जगह से बाहर निकल जाते हैं, ये सोचते हुए कि वी आर द पीपल ऑफ गॉड। ये बिल्कुल सच है कि आप परमेश्वर के लोग हैं। क्या आप परमेश्वर के लोग परमेश्वर की बताई हुई जगह पर हैं? बहुत सारे लोग तितर बितर हो जाते हैं, वो उस जगह पर नहीं पाए जाते हैं जो जगह परमेश्वर ने उनके लिए ठहरा रखी होती है। अकाल के दिनों में, महामारी के दिनों में, तकलीफ और परेशानी के दिनों में, जरूरत के दिनों में वो दूसरी दिशाओं में अपनी सहायताओं को खोजते रहते हैं और सहायताएं नहीं आती हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की ठहराई हुई जगह पे, परमेश्वर के प्रोविजन की प्लेस पर नहीं थे। आपको और मुझे इस बात को बहुत सही ढंग से समझने की जरूरत है। लिखा है कि उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा और उसमें डांसों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच मैं ही यहोवा हूं। मैं ही परमेश्वर हूं, मुझे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा, यह चिन्ह कल होगा। और यहोवा ने वैसा ही किया और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में और सारे मिस्र देश में डांसों के झुंड भर गए और डांसों के मारे वह देश नष्ट हो गया। वो देश नष्ट हुआ डांसों के झुंड के कारण से। आप और मैं इस बात पर ज्यादा ध्यान देंगे। 8 अध्याय की 22 पद की पहली लाइन पर, उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा। परमेश्वर ने गोशेन देश को अलग कर लिया था, इसलिए नहीं किया था कि गोशेन देश से परमेश्वर प्रेम करता था, इसलिए नहीं किया था कि गोशेन देश की लोकेशन बहुत बढ़िया थी। आज हम में से बहुत सारे लोग अपने घरों के लिए, अपने रेजिडेंशियल एरिया के लिए ऐसी जगह ढूंढते रहते हैं जहां बेहतरीन लोकेशन हो, साहब, नदी हो, नाले हो, तालाब हो, पहाड़ हो, ये हो, वो हो, ऐसा हो, वैसा हो, गॉड वहां पर हो या ना हो, परमेश्वर उस प्लेस में हो या ना हो, लेकिन हमें ऐसी लोकेशन बताइए साहब जहां बेहतरीन
दृश्य नजर आता हो सुबह की खिड़की खुलते ही। गोशेन देश से परमेश्वर इसलिए नहीं प्रेम कर रहा था कि वो बहुत खूबसूरत उपजाऊ देश था, इसलिए नहीं, इसलिए परमेश्वर ने गोशेन को सेपरेट किया था क्योंकि उसके लोग वहां पर रहते थे। परमेश्वर गोशेन को इसलिए सेव कर रहा था, परमेश्वर ने गोशेन देश को, गोशेन की टेरिटरी को, उसकी सीमाओं को, उस लैंड को इसलिए सेपरेट किया था क्योंकि परमेश्वर के प्रिय लोग, उसकी आंख की पुतली वहां पे रहा करती थी, उसके दिल अजीज लोग वहां पे रहा करते थे। बाइबल में कहीं पे ऐसा लिखा है, यहोवा कहता है कि जो मेरे लोगों को छूता मेरी आंख की पुतली को छूता है। परमेश्वर अपने लोगों से अपनी आंख की पुतली के समान प्रेम करता है। तो परमेश्वर की आंख की पुतली वहां पे रहा करती थी, इसीलिए परमेश्वर ने उस जगह पर, उस लैंड पर भी अपना दिल लगाया था, अपनी दृष्टि लगाई थी। परमेश्वर आपके महलों से प्रेम नहीं करता, उसने आपको दिए हैं ये। परमेश्वर का ध्यान आपकी प्रॉपर्टी पर, आपकी टेरिटरी पर नहीं है, और है तो केवल इसलिए है क्योंकि आप वहां पे रहते हैं। इस खाली बिल्डिंग को परमेश्वर प्रोटेक्ट करके क्या करेगा? बताइए क्या लाभ है परमेश्वर को इस चार दीवारी और छत की देखभाल करने से, अगर उसमें लोग नहीं रहते हैं? गोशेन देश को परमेश्वर ने सेपरेट किया था सारी तबाही से, सारी बर्बादी से, हर प्रकार की उन मुश्किलों से जो मिस्र देश पर आ रही थी। क्योंकि आप और मैं, बाइबल के पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि जब इजरायली गोशेन देश में रहते थे तो इस वक्त यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम में फिरौन भी मर गया था और यूसुफ भी मर गया था, और जो दूसरा फिरौन था वो यूसुफ को नहीं जानता था, और जिसकी वजह से इजरायलियों पर उसने अत्याचार शुरू कर दिया था। और इजरायली जब गोशेन देश में रहते थे, जब ये 10 विपत्तियां वहां पे यहोवा डाल रहा था, तो बस और बस केवल उस एक छोटे से पीस ऑफ लैंड को परमेश्वर ने इसीलिए बचा रखा था, जमीन के छोटे से टुकड़े को, क्योंकि उसके लोग वहां पे रहते थे। गोशेन अपने आप में एक बहुत हिस्टोरिकल वर्ड है, एक स्पिरिचुअल वर्ड है ये, अगर आप और मैं इसको जाने तो। गोशेन का अर्थ हिब्रू भाषा में है परमेश्वर के निकट की जगह, ड्रॉइंग नियर टू गॉड, द प्लेस ऑफ गॉड। हिब्रू भाषा में इसका अर्थ यह है। बाइबल का एक बहुत बड़ा भाग हिब्रू भाषा में और ग्रीक भाषा में लिखा गया है। हमें कुछ कुछ शब्दों के लिए, कुछ कुछ बातों को समझने के लिए, समझाने के लिए हिब्रू और ग्रीक का इस्तेमाल करना पड़ता है कि मैं समझ सकूं, ताकि मैं लोगों तक उसकी बात पहुंचा सकूं कि इसका सही मीनिंग क्या है। मैं और मेरी पत्नी, बच्चे, हम अपने घर में टहलते तो इस बात के ऊपर, जब से ये सब्जेक्ट चल रहा है, हम अपने घर में इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि परमेश्वर ने गोशेन पर अपना हार्ट लगाया था, अपना दिल लगाया था। इसलिए लगाया था क्योंकि परमेश्वर के लोग वहां पर रहते थे, इसलिए नहीं कि वो लोकेशन बहुत अच्छी थी। मैं आपको कहना चाहता हूं, उन लोगों को जो मसीह विश्वासी हैं, घर बनाना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, आप ऐसी जगह को ढूंढने की बजाय कि जिसकी लोकेशन अच्छी हो, यह ढूंढना शुरू कीजिए कि परमेश्वर तेरी दृष्टि में कौन सी जगह अच्छी है। क्योंकि ऐसा लिखा है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि परमेश्वर की दृष्टि से कुछ नहीं छिप सकता। मनुष्य का देखना फर्क है और परमेश्वर का देखना फर्क है। आपके मेरे सामने लूत एक ऐसा ही उदाहरण है अब्राम का भतीजा था। उसने एक तराई वाली उपजाऊ बेहतरीन लोकेशन को चुन लिया था और वो वहां जाकर के सदोम और अमोरा के किनारे पे बस गया था। और बाद में जिस रेगिस्तान में, जिस उजाड़ में अब्राम रह गया था, वहां पर तबाही और बर्बादी नहीं आई। उस गुड लोकेटेड प्लेस पर, उस बेहतरीन दिखने वाली जगह पर, सदोम और अमोरा में, जहां पे लूत जाके रहने लगा था, हरी भरी चारागाह वाली तराई वाली जगह पे बढ़िया लोकेशन नजर आती थी, और वो तबाह हो गई उसके पाप के कारण से। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि उसकी गुड लोकेशन पर नहीं थी, परमेश्वर की दृष्टि अब्राम के ऊपर थी, उस रेगिस्तान वाली रेतीली जमीन पर, जहां पानी की और खाने पीने की चीजों का सदा ही अभाव रहता था। गोशेन देश, द प्लेस ऑफ गॉड, ड्रॉइंग नियर टू गॉड, परमेश्वर के करीब आने वाली जगह। कोई भी ऐसी जगह, मेरा अपना एक्सपीरियंस है ये बहुत सारे विश्वासियों और बहुत सारे सेवकों के बारे में, स्टिल दे आर वर्किंग द लॉर्ड। वो आज भी परमेश्वर का काम कर रहे हैं, आज भी परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, आज भी परमेश्वर की बात कर रहे हैं, लेकिन उस प्लेस पर नहीं है जहां उनको होना चाहिए।
बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं वो मात्र केवल एक साधारण बिलीवर ही नहीं है, लेकिन वो बहुत सारी बातों के द्वारा से, बाइबल के द्वारा से, मिनिस्ट्रियों के बारे में, सेवकाइयों के बारे में जानते हैं, सेवकों के बारे में भी जानते हैं। और आप जो जानते हैं, मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूँ, जो नहीं जानते मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ। और एक सिंपल सी बात है, ये मैं देख रहा हूँ इन दिनों में बहुत सारे ऐसे सेवकों को जो सेवा में इन्वॉल्व हैं आउट ऑफ चर्च। दे आर सर्विंग द लॉर्ड आउटसाइड ऑफ द चर्च ऑफ गॉड। परमेश्वर की ठहराई कलीसिया के बाहर सेवकाई में है। आप देख लीजिए, ऑनलाइन बहुत सारी सेवाएं चल रही हैं आउट ऑफ चर्च। दे डोंट हैव चर्च, दे आर नॉट रनिंग द चर्च। वो कलीसिया नहीं चला रहे, कलीसिया उनके पास है ही नहीं, बट स्टिल दे आर सर्विंग द लॉर्ड। क्या है इसका अर्थ? जो लोग सेवकाई में हैं वो इस बात को ध्यान से सुने। एक प्लेस है जिसको परमेश्वर ने ठहरा रखा, नियुक्त कर रखा है, आप वहां पे रहिए तब तक जब तक परमेश्वर के पास आपके लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। धोखा ना खाएं, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता है, ऐसा लिखा है यहां पे। उस दिन मैं गोशेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, अलग करूंगा। परमेश्वर की जगह, जहां जिस जगह को परमेश्वर ने आशीष दी, परमेश्वर ने उस जगह को आशीष दी अपने लोगों की वजह से। परमेश्वर अपने लोगों को भी अलग करता है और जगह को भी अलग कर लेता है। सब जगहों में तो परमेश्वर नहीं होता है, और सारी ही जगहें परमेश्वर की नहीं कहलाती हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आप और मैं इस बात को समझने और ध्यान देने का प्रयास करें। आप और मैं जानने की कोशिश करें कि सचमुच सारी जगहें परमेश्वर की नहीं होती हैं। ऐसा लिखा है बाइबल में। हिब्रू भाषा में गोशेन देश का मतलब है परमेश्वर के करीब की जगह। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कुछ बातें, खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। आप चाहे तो लिख सकते हैं, और आप दिमाग में अगर याद रखने की क्षमता आपके माइंड में है तो रख लीजिएगा। गोशेन का मतलब है लैंड ऑफ प्रोविजन। आपके जीवन यापन करने के सारे प्रावधान परमेश्वर उसी जगह पे करेगा जिस जगह पे परमेश्वर ने आपको ठहराया है, जो जगह परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है। गोशेन मीन्स द लैंड ऑफ प्रोविजन। परमेश्वर की तरफ से उपाय आपके जीवन यापन करने के, आपके लिए, आपके बहू बेटों के लिए, नाती पोतों के लिए, बेटी दामाद के लिए, आपके जीव जंतुओं के लिए, आपकी खेती बाड़ी के लिए, हर एक उस प्राणी के लिए जो आपसे संबंधित है। अगर एक व्यक्ति घर का सही डिसीजन लेता है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर परिवार का एक व्यक्ति बढ़िया डिसीजन लेता है तो पूरा परिवार नुकसान उठाने से बच जाता है। अगर परिवार का एक व्यक्ति जो लीडर है, जो अगुआ है घर का, वो अगर एक गलत फैसला ले ले तो पूरा परिवार चपेट में आ जाता है तकलीफ की और परेशानी की। याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ की बात मान करके गोशेन देश की तरफ अपनी यात्रा शुरू की, और वो वहां आकर के यूसुफ ने उससे ये कहा था कि तेरे सारे जनों सहित, वरन तू और तेरा सब कुछ, मैं सब कुछ को आसानी से पाल लूंगा। गोशेन में तुम आ जाओ। वहां पे परमेश्वर आपको पालेगा, वहां पे उस जगह पे आपके सब कुछ को परमेश्वर वहीं पे पालेगा जो जगह उसने आपके लिए ठहरा रखी है। बिल्कुल डिस्करेज ना हो, गलत डिसीजन ना लें, गलत संगति का, गलत लोगों का, गलत जगह का बिल्कुल ना लें, और परमेश्वर की उस जगह को पहचानने का प्रयास करें जो आपके और आपके घराने के लिए लैंड ऑफ प्रोविजन है फॉर ए टाइम बीइंग। जब तक परमेश्वर के पास आपके लिए कोई दूसरी जगह नहीं है, आप वहां जाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। गोशेन का मीनिंग है द लैंड ऑफ प्रोविजन, परमेश्वर के संसाधनों की जगह, उसके उपायों की जगह जो उसने आपके लिए कर रखी है। नंबर 2, गोशेन का मतलब है द लैंड ऑफ ब्लेसिंग्स। आशीषें थी वहां पे, आशीषें थी वहां पे बहुतायात से। जब मिस्र में विपत्तियां थी, जब मिस्र में तबाही थी, तब गोशेन में आशीषें थी, आशीषें थी। गोशेन का तीसरा मतलब है द लैंड ऑफ प्रोटेक्शन, सुरक्षित प्लेस। गोशेन में ही सुरक्षा और शांति थी, बाकी सारे मिस्र में हाहाकार और मारामारी थी। गोशेन का हिब्रू भाषा में यही अर्थ है। और गोशेन को एक शब्द और कहा जाता है इसके विषय में, द गोशेन इज ए
ट्रेनिंग सेंटर ऑफ द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। गोशेन एक ऐसी जगह थी जहां परमेश्वर ने अपने लोगों को रख के ट्रेन करना शुरू किया था कि वो गोशेन में रहते रहते अपने जीवन में इस बात को सीख लें कि उनको विपत्तियों से बचने के लिए परमेश्वर ही की बात को मानना, परमेश्वर ही की बात का पालन करना, परमेश्वर ही की बात को पहला स्थान देना आना चाहिए, क्योंकि उसी की शरण में, उसी की छत्र छाया में शांति, चैन, विश्राम, आनंद, आराम और हर प्रकार की जरूरत की चीजों की उपलब्धि पाई जाएगी। गोशेन जगह में परमेश्वर ने इजराइलियों को ला करके बहुत कुछ सिखाया था। इन 10 विपत्तियों के टाइम पे परमेश्वर ने उनको ऐसी चीजें सिखा दी थी शायद उन्होंने 430 सालों में नहीं सीखी थी। क्या? कि जो परमेश्वर उनको लिए चल रहा है, जो उनको आज बचा रहा है, यही रियल गॉड है, परमेश्वर है, सारी सृष्टि की रचना करने वाला। 2-3 बातें मैं बता के इसको खत्म करूंगा क्योंकि हमारे पास प्रभु भोज का भी समय है। आप लिख लीजिए, द लैंड ऑफ प्रोविजन। गोशेन इज अ लैंड ऑफ प्रोविजन, गोशेन इज अ लैंड ऑफ ब्लेसिंग्स, गोशेन इज अ लैंड ऑफ प्रोटेक्शन। जगह है एक सुरक्षा की जो परमेश्वर ने आपके कुटुंब परिवार के लिए ठहरा रखी है। वहीं रहिए आप ताकि सुरक्षित रहें आप। 2 उदाहरण मैं दूंगा आपको, यहां से मेरे साथ देखिएगा आप। एलिया भविष्यद्वक्ता के बारे में आप और मैं हम सब लोग जानते हैं। प्रॉफिट एलाइजा, एलिया नबी के बारे में आप और मैं सब कुछ जानते हैं। यह ऐसा प्रॉफिट था जो कभी भी लॉस में नहीं रहा और न इसकी बात को मानने वाले लोगों का लॉस कभी हुआ। प्रॉफिट और लॉस समझते हैं आप? हाँ, समझते हैं आप। ये ऐसा प्रॉफिट था जिसका कभी लॉस नहीं हुआ। ये ऐसा प्रॉफिट था इसकी बात मानने वालों का कभी लॉस नहीं हुआ, क्योंकि ये हमेशा ही उस प्लेस में रहा जो परमेश्वर ने इसके लिए ठहरा रखी थी। प्रॉफिट द एलाइजा, एलाइजा भविष्यद्वक्ता के बारे में पहला राजा 17 अध्याय में ऐसा लिखा है, पहला राजा 17 अध्याय में ऐसा लिखा है कि एलिया वहां पर जब अकाल था 3.5 साल का, 3 साल 6 महीने, 3.5 साल का जब अकाल वहां पर था तो परमेश्वर ने एलिया से कहा था कि मैंने एक प्लेस, एक जगह तेरे लिए ठहराई है। क्या ठहराई है? कि करीत के नाले में। यहोवा ने उससे कहा कि यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है। पहला राजा 17 अध्याय 3 पद, 1 किंग चैप्टर 17 वर्स 3। पहला सलातीन राजा उसका 17 अध्याय और 3 आयत। यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। गॉड हैव ए हाइडिंग प्लेस फॉर एलाइजा। परमेश्वर के पास एक जगह थी जहां, जो परमेश्वर की ओर से एलिया के लिए द लैंड ऑफ द प्लेस ऑफ प्रोविजन था, क्योंकि राजा उसको मारने पर था, अकाल पड़ा था, ना पानी था ना जल था। उसके लिए वो प्लेस ऑफ प्रोविजन थी और वही जगह उसके लिए प्लेस ऑफ प्रोटेक्शन थी। करीत नामक नाले में जा छिप जा, उसी नाले का पानी पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां पर खाना खिलाएं। एक प्लेस है अकाल के दिनों में, महामारी के दिनों में, तकलीफ के दिनों में, परीक्षा के दिनों में, समस्याओं के दिनों में, उन दिनों में जब लोग आहें भर रहे होंगे, आहों कराहों से जिंदगियां भर गई होंगी, आहों कराहों से देश भर गया होगा। परमेश्वर कहता है कि उस वक्त मेरे पास तेरे लिए एक प्लेस है, एक जगह है मेरे पास तेरे लिए। चेक करें कि आप और मैं उस जगह पे हैं आज। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर से कहें कि वो आपके परिवार को, आपके घर को, आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्लों के आसपास, भले ही पता नहीं कैसी हालत है, कैसे हाथ से गुजर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है आपके आसपास में, आपके पड़ोस में, आपकी कॉलोनियों में, आपके मोहल्लों में, आपकी बस्तियों में, आपके अपार्टमेंट्स में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। आप आज यदि चाहें तो परमेश्वर से कह सकते हैं कि मेरी फैमिली को, मेरे घर को, पर्टिकुलर मेरे घर को, मेरे इस छोटे घर को, मेरे इस बड़े घर को जो आपने मुझे दिया है, इसे प्लेस ऑफ गोशेन बना दें आप।
इसे बना दे प्लेस ऑफ प्रोटेक्शन, प्लेस ऑफ प्रोविजन, प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स। मेरे घर को, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में परमेश्वर आपके अकेले एक व्यक्ति के घर को गोशेन बना सकता है। सारे मिस्र में, आपकी पूरी बस्ती में, पूरी कॉलोनी में, पूरे मोहल्ले में तो तबाही रहेगी, महामारी रहेगी, तकलीफें, आहें कराहें, पीड़ाएं रहेंगी, लेकिन आपके घर में, गोशेन में सब शांति ही शांति, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप आज यहोवा को ये कह के पुकार सकते हैं, गोशेन में पुकार सकते हैं कि मैं मेरे घर को, मेरे प्लेस को, पर्टिकुलर मेरे इस मोहल्ले में, मेरे घर को आप गोशेन बना दें। गोशेन हिब्रू भाषा का शब्द है और बहुत ही अच्छा मीनिंग है इसका, आपके और मेरे लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए। परमेश्वर ने एलिया से कहा 3.5 साल यहीं पे रहना, अकाल के दिनों मैं तुझे पालूंगा। 3.5 साल तक एलिया ने यह कहा था कि मेरे कहे बिना ना तो बारिश होगी ना ओस पड़ेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए परमेश्वर ने एलिया को उस करीत नामक नाले की एक जगह बताई, एक प्लेस बताई जहां मैं तेरा पालन पोषण करूंगा। एलिया, मैं तुझे वहां पे पालूंगा, मैं तुझे वहां पे इस राजा के हाथ से बचा के रखूंगा, मैं तुझे वहीं पे जीवन की आशीष दूंगा। तब जब लोगों में तबाही और महामारी रहेगी, त्राही त्राही मची रहेगी, तब एलिया तेरे पास समय पे खाना पहुंचेगा। लेकिन मेरे पास एक जगह है, प्लेस ऑफ प्रोटेक्शन, प्लेस ऑफ प्रोविजन, प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स। मैं वहीं उस जगह पे एलिया नाले में, करीत नामक नाले में रहा। कितना समय रहा? थोड़ा बहुत, जितना भी समय वो वहां पे रहा। फिर जब वहां का पानी खत्म हुआ, परमेश्वर के पास एक दूसरी जगह थी, सैदा के सारपत की विधवा का घर। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। परमेश्वर ने फिर उसके लिए वो प्लेस ठहरा दी, एक जगह ठहरा दी, पर्टिकुलर एक जगह। आप और मैं बाइबल पढ़ते हैं, आपको और मुझे बाइबल को इसी तरह से पढ़ना चाहिए कि परमेश्वर ने आपके मेरे लिए सारी दुनिया तो नहीं ठहरा रखी है। जिस कॉलोनी में आप रहते हैं, पर्टिकुलर एक कॉलोनी में, एक एरिया में, वो सारा का सारा एरिया तो आपके लिए नहीं है। आप एक घर में रहते हो, जिस घर के अंदर आप रहते हैं, आप उसकी बात यहोवा से करके कह सकते हैं। आप इसे वही प्लेस ठहरा दें जिसके बारे में गोशेन में लिखा है, द प्लेस ऑफ प्रोविजन, द प्लेस ऑफ प्रोटेक्शन, द प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स। इसे मेरे लिए बना दे, मेरे घर को आप। एलिया सैदा के सारपत की विधवा के घर में रहा, और एलिया की वजह से परमेश्वर ने उस पूरे घराने को पाला। और बाइबल पढ़ने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि उस सैदा की सारपत की विधवा ने अपने सारे रिश्ते नातेदारों को अपने घर में बुला लिया, और बहुत सारे लोगों को वो प्रतिदिन वहां पे खाना खिलाया करती थी। पूरे सारपत में तो अकाल था, लोग भूखे मर रहे थे, लेकिन उस जगह पे अकाल नहीं था जिस जगह को परमेश्वर ने ठहरा दिया था एलिया के लिए। बहुत ज़रूरी है इन बातों का समझना। ये बाइबल के ऐसे कोड हैं जिनको आपको और मुझे समझना पड़ेगा कि इन दिनों में ब्लेसिंग कहाँ है, इन दिनों में प्रोटेक्शन कहाँ है। लोग कह रहे हैं ना कि घरों में रहिए, घरों में रहिए। मैंने सुन रहा हूं न्यूज़ में कि घरों में रहने वाले भी परेशान हैं। आपको और मुझे ऐसी जगह की जरूरत है जो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की दृष्टि में सुरक्षित जगह हो। हमें ऐसी जगह की आवश्यकता है जो परमेश्वर की दृष्टि में ब्लेसेड हो, सुरक्षित हो। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आप में से कोई भी व्यक्ति अपना घर बनाना चाहता है, आप घर जरूर बनाइए, लेकिन आप अपनी पसंद की लोकेशन की बजाय ये ढूंढना शुरू कीजिए, प्रभु आपके लिए, आपकी दृष्टि में वो जगह कहाँ है जहां मैं, मेरा परिवार सुरक्षित रह सकते हैं, आशीषित रह सकते हैं और भरपूर रह सकते हैं। अगर गॉड आपके मेरे घर की गुड लोकेशन नहीं है, अच्छी लोकेशन नहीं है, तो फिर आप और मैं किसी भी अच्छी लोकेशन में चले जाएं, आहें कराएं, हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। गोशेन, ड्रॉइंग नियर टू गॉड, एक निकट संबंधी जगह जो परमेश्वर की है, जहां परमेश्वर के करीब की जगह है, गोशेन, आप वहां आ जाइए। एलिया आपके मेरे लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। जहां परमेश्वर ने कहा था कि नाले में रुके रहना, वो नाले में ही रुका रहा। उस नदी के किनारे पे कहाँ रुका था खुदा जाने। और वो उसके बाद वहां से उसको उठाया, परमेश्वर ने बोला कि सैदा के सारपत की विधवा के घर जा। वो वहां पे रहा, उसके घर के अंदर। जगह परमेश्वर ने ठहराई थी जहां परमेश्वर उसको पाल सकता था, जहां परमेश्वर उसको बचा सकता था, जहां परमेश्वर उसको सुरक्षित रख सकता था। आप उस जगह से बाहर मत जाने का प्रयास कीजिए।
गोशेन से बाहर मत निकलिए, तबाही और बर्बादी ही बर्बादी है। लास्ट की बात, भजन संहिता 91 को आप और मैं भी जानते हैं। साम 91, जबूर 91, इसका पहला ही पद पढ़ के मैं इसको समाप्त कर दूंगा। लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, एक ऐसी जगह पे जिसको परमेश्वर ने बनाया है, जिसको परमेश्वर ने ठहराया है, अपॉइंट किया है आपके लिए और मेरे लिए। बचाव के लिए जगह का चुनाव या तो आप खुद करेंगे, या फिर बचाव के लिए जगह का चुनाव आप और मैं परमेश्वर को करने देंगे। भजन 91 को आप और मैं जानते हैं, हम सारे विश्वासी जबूर 91 को बहुत अच्छे से जानते हैं। यह ऐसी जगह थी जहां दिन और रात में उजाड़ने वाली, बर्बादी, तबाही फैलाने वाली चीजें एंटर नहीं कर सकती थी, घुस नहीं सकती थी। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। 5 पद, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। दिन में भी तबाही और रात में भी तबाही। परमेश्वर कहता है कि 24 आवर्स मेरी दृष्टि तुझ पर लगी रहेगी, ताकि उजाड़ने वाला ये तीर जो दिन दोपहरी में उजाड़ फैलाता है, और वो जो रात में मरी फैलाता, तेरे डेरे के निकट ना आने पाए। एक प्लेस है, एक जगह है जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए ठहरा रखी है। ड्रॉइंग नियर टू गॉड, परमेश्वर के निकट का स्थान, जहां आप और मैं सुरक्षित रह सकते हैं, अपने पूरे घराने सहित, अपने नाती पोतों सहित, अपने बहू बेटों सहित, अपने पूरे परिवार सहित, अपने सारी कुल धन संपत्ति सहित। परमेश्वर हमारी संपत्ति में भी काई कीड़ा नहीं लगने देगा, और हमारे शरीर में भी काई कीड़ा नहीं लगने देगा। ये परमेश्वर है जो काई और कीड़े को बिगाड़ने नहीं देगा, ना तो शरीर और ना ही आपकी धन संपत्ति। आइए उसी प्लेस की तरफ चलने का प्रयास करें जो परमेश्वर ने ठहरा रखी है। ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाईं ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे डेरे के निकट, वो तेरे पास नहीं आएगा। पूरे मिस्र में 10 विपत्तियों ने हाहाकार मचा रखा था, लेकिन गोशेन में पूरी तरह शांति छाई हुई थी। मैं ये सोचता हूं, मेरा ये अपना पर्सनल विश्वास है, अगर मिस्र में से वहां से लोग निकल करके अगर गोशेन में आ जाते, तो बहुत सारे मिस्री भी बचा लिए जाते, क्योंकि केवल गोशेन ही एक ऐसी जगह थी जो परमेश्वर की दृष्टि में इस वक्त सुरक्षा पाई हुई जगह थी। बस और बस केवल इसीलिए क्योंकि परमेश्वर के लोग वहां पर रहते थे। पिछले दिनों एक बात मुझ तक पहुंची, और मैंने आप तक भी पहुंचाने का प्रयास किया था, कि जिन घरों में मेमने के, निर्दोष मेमने का लहू लगाया गया था, उस घरों के अंदर परमेश्वर ने झांक के बिल्कुल नहीं देखा था, या स्वर्गदूत ने झांक के नहीं देखा था कि इसमें अच्छे लोग रह रहे हैं कि बुरे लोग रह रहे हैं, पवित्र लोग रह रहे हैं कि अपवित्र लोग रह रहे हैं, धर्मी रह रहे हैं या अधर्मी रह रहे हैं, कौन है इसके अंदर और कौन नहीं है, ये बात नहीं देखी गई। बस और बस केवल बाहर घरों की चौखट पर, उसकी अलंग पर लगाया हुआ लहू देखा गया, और अंदर रहने वाले सब बचा लिए गए। आज भी परमेश्वर ऐसा ही कर सकता है। जो परमेश्वर के हाइडिंग प्लेस में, जो परमेश्वर की प्रोटेक्टेड प्लेस में है, अंदर कौन कौन है, क्या क्या है, कौन कौन है, कैसे कैसे है, परमेश्वर को इससे कोई लेना देना नहीं। अगर आप और मैं परमेश्वर की सुरक्षित जगह में पहुंच जाएं, तो हम बचा लिए जाएंगे। क्योंकि एक समय होता है परमेश्वर का, एक टाइमिंग ऐसी होती है कि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट कर रखा होता है। जब तक आप उस व्यक्ति की डायरेक्शन में चलते रहते, तब तक आपके जीवन में चैन, विश्राम और शांति रहेगी। जैसे ही आप वहां से हटे, किसी और को ले आए, तबाही, झूठ, धोखेबाजी, तकलीफ, परेशानी, नुकसान, ये चीजें शुरू हो जाती हैं, और हमें समझ में नहीं आती ये बात। ठीक वैसे ही एक जगह परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा रखी है। जो जगह परमेश्वर ने ठहराई, हमें कहा है कि यहाँ जाओ, और हमें वहीं रहना चाहिए तब तक, जब तक ये सारी तकलीफें ना निकल जाए और परमेश्वर का दूसरा कोई निर्देश मुझ तक ना पहुंचे, तब तक मुझे वहीं रहना चाहिए। आपको और मुझे, एक विश्वासी को, अपनी मर्जी से ना तो जगह बदलने की जरूरत है और ना आत्मिक अगुवा। और मैंने देखा है कि हम मसीह विश्वासी लोग ये दोनों काम बड़ी आसानी से कर रहे हैं। उस अगुवे को भी जो परमेश्वर ने हमारे जिंदगियों के लिए, हमारे अगुवाई के लिए ठहरा रखा है, उसे भी बदल देते हैं, और उस जगह को भी बदल करके चले जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई थी। आइए हम वापस लौट चले
उसी अगुवे के पास और उसी जगह पे जो परमेश्वर ने पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए हमारे लिए ठहरा रखी है, कि जिसके दिशा निर्देशन में, जिसकी अगुवाई में और जिस जगह पे रह करके हम परमेश्वर से अपने परिवार के लिए सुरक्षा, शांति, आनंद और आराम प्राप्त कर सके हैं। आइए लौट चले वापस उसी जगह पे जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, संभाल के रखे, और परमेश्वर का आत्मा आपको और मुझे लगातार इस बात पर बात करता रहे कि हम परमेश्वर के गोशेन में पाए जाते हैं या नहीं। किसी भी महामारी का जीवाणु कीटाणु वहां तक नहीं पहुंच सकता। गोशेन का इलाका पूरी तरह से प्रतिबंधित था, पूरी तरह से परमेश्वर ने उसको रिस्ट्रिक्टेड कर रखा था कि वहां कोई एंटर नहीं करेगा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आइए हम प्रभु भोज में शामिल हों। जितने लोग तैयारी में हैं, जिन्होंने अपने घरों में प्रभु भोज की तैयारी मेज के लगा रखी है, वो मेरे साथ निकालें लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 14 पद से 20 पद तक मैं पढ़ रहा हूं। प्रभु भोज। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इस कटोरे को लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे सुमरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। आइए हम प्रार्थना करें, इसमें तैयारी करें में शामिल होने की। पवित्र पिता, इस मेज को आपके नाम से ब्लेस करते हैं, इससे आशीष दें और हमें अनुग्रह दें कि आपके अनुग्रह के द्वारा हम इस मेज में शामिल हो सकें। और प्रभु यीशु मसीह का देह और लहू जब हमारे अंदर जाता है तो हमारे अंदर एक बड़ा बदलाव आने पाए और हमारे अंदर मसीह अंश अंश करके बढ़ता चला जाए और हम में से हमारा मैं घटता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब लोग जो अपने अपने घरों में प्रभु भोज की मेज में हैं, आप अपने अपने लिए प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह का कटोरा और प्रभु यीशु मसीह की देह को अपने हाथ में ले लें। जैसे जैसे मैं स्क्रिप्चर पढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे आप इन चीज़ों को अपने मुंह में रखते जाइए, इनको अपने देह में ले लीजिएगा अंदर तक। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 19 पद। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 22 वर्स 19। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे सुमरण के लिए यही किया करो। हम ये रोटी जो प्रभु यीशु मसीह की देह का प्रतीक है इसे खा लेंगे। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। हम प्रभु यीशु मसीह के इस कटोरे को जो हमारे लिए वाचा का नया कटोरा है पी लेंगे। पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस मेज के लिए जिसमें आपने शामिल होने का अनुग्रह दिया है। प्रभु धन्यवाद देता हूं इस सुरक्षित जगह के लिए जो आपने हमारे लिए ठहरा रखी है। जो भी है जहां भी है प्रभु, इसे आप सुरक्षा प्रदान करें और हमारे अपने अपने घरों और परिवारों को गोशेन के समान, गोशेन देश के समान स्वर्गीय सुरक्षा दें प्रभु जी। स्वर्गीय आनंद दें, शांति दें और हमारी सारी ज़रूरतों को प्रभु आप हमारे गोशेन में पहुंचाते रहे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आपकी अगुवाई में, परमेश्वर के ठहराई हुई, परमेश्वर की बताई हुई, परमेश्वर की अपॉइंट की हुई जगह और परमेश्वर के अपॉइंट किए हुए उस अगुवे की अधीनता में रहें जहां परमेश्वर ने जो जगह हमारे लिए ठहरा रखी है। हम अपनी मर्जी से ना तो जगह बदलें और ना अगुवा बदलें। हमारी सहायता करें पवित्र आत्मा जी कि हम उसी सुरक्षित प्लेस में लौट आएं जो परमेश्वर की ओर से गोशेन के समान हमारे लिए ठहराई गई है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग किसी प्रकार से बीमारी में सफर कर रहे हैं, वायरल और वायरस से, इनकी बॉडी में प्यारे प्रभु जी आपकी चंगाई की तरंगे चली जाएं और इनके शरीरों में से प्रभु बीमारियां खत्म हो जाएं और ये अभी और इसी वक्त बिल्कुल भले चंगे तंदुरुस्त कर दिए जाएं। यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो जाए, आमीन। आप लोग हमें अपनी प्रार्थनाओं के विषय भी भेज सकते हैं
इसी वेबसाइट पर, इसी हमारे पेज पर, हमारे नंबर पर। और मैं चाहता हूं कि जो काम परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है, उन भले कामों की गवाहियां भी आप लिखकर या हमारे पास अपनी वीडियो कॉलिंग भेज करके दे सकते हैं, ताकि हम उसे परमेश्वर की महिमा के लिए लोगों तक पहुंचा सकें। क्योंकि मैं जानता हूं और विश्वास करता हूं कि दुनिया लॉकडाउन है, स्वर्ग लॉकडाउन नहीं है। यूहन्ना 5:17 में प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। काम चल रहा है इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आपके लिए, आपके पक्ष में काम चल रहा है। आप हमें अपनी प्रार्थनाओं के विषय जरूर बताएं। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे और संभाल के रखे। शालोम ऑन यू।